अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मोस्ट वेलकम। आज मैं क्लास 12 का लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चौथा क्वेश्चन जो क्लास 12 2019 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, ये VVI क्वेश्चंस है जो 2021 में गिरने का चांस है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करें और आइकन बेल बटन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चौथा क्वेश्चन लॉन्ग जो गिरा हुआ था वो सवाल है, व्हाट वेयर द साइलेंट फीचर ऑफ द कंटेंट रेट, व्हाई डिड इट डिक्लाइन, व्हाट वेयर द चीफ फीचर ऑफ द कंटेंट रेट, व्हाई डिड इट इंड। तो ये सवाल था। तो इसका जवाब होगा, कंटेंट तजारत से मुराद वह तजारती है जो कंटेंट बंदरगाह के ज़रिए की जाती थी। चीन से तिजारत करने के लिए अक्सर गैर मुल्की ताजिर चीन आया करते थे। इनमें डच, पुर्तगालीज़, अंग्रेज़ सभी शामिल थे। गैर मुल्की ताजिरों ने तिजारत के साथ साथ चीन की मुल्की मामलात में दाखिल अंदाज़ी भी शुरू कर दी। उन्होंने चीन के साहिली इलाकों में बड़ी बड़ी इमारतें और किले तामीर करने शुरू कर दिए थे। इन हरकतों से परेशान होकर मांचो हुक्मरानों ने इन पर रोक लगाने के लिए एक हुक्म जारी कर दिया। कोई भी गैर मुल्की तजारती जहाज़ चीन के साहिली इलाकों में लंगड़ा अंदाजाना हो, अगर किसी ने लंगड़ा अंदाजी होने की ज़रूरत की तो जहाज़ के मालिक को हलाक कर दिया जाएगा और जहाज़ पर मौजूदा सभी चीज़ों को जब्त कर लिया जाएगा। मांचो हुक्मरान ने चीन के बड़े बड़े ताजिरों को अहम ग्लेड बनाने की हिदायत की, जिसका नाम था कोहंग। कोहंग को गैर मुल्की ताजिरों और चीनी हुकूमतों के दरमियान एलची का काम अंजाम देना था। चीनी हुकूमतों ने सिर्फ बंदरगाह कैंटीन को गैर मुल्की तजारत के लिए खोला रखा था। कंटेंट रेट की खुसूसियत दर्ज झेल है। पहला खुसूसियत यह है, कंटेंट बंदरगाह चीन के जनूबी इलाके में वाक़या थी जो चीन की राजधानी से दूर का इलाका था। दूसरा खुसूसियत, कंटेंट बंदरगाह को गैर मुल्की तजारत के लिए मखसूस कर दिया गया था। इसके अलावा गैर मुल्की जहाज़ किसी और बंदरगाहों से तजारत नहीं कर सकते थे। 3 नंबर, कंटेंट बंदरगाह के बाहर पर दरिया के दोनों किनारों पर चीन की 13 फैक्ट्रियाँ कायम थी। 4 नंबर इसका फीचर है, ये बंदरगाह वसत के लिहाज से गैर मुल्की ताजरों से तजारत करने के लिए मौजूद थी। 5 नंबर, इस बंदरगाह से यूरोपीय ताजिर चाय, रेशम, सूती कपड़े और दीगर सामान सोने की सलाखें देकर खरीदते थे। कंटेंट का सवाल, गैर मुल्की ताजिर जिनमें बरतानवी ताजिरों की अक्सरियत थी इस बंदरगाह से तजारत करना नहीं चाहती थी। गैर मुल्की ताजिर चाहती थी कि दूसरी चीनी बंदरगाहें भी इसके लिए खोल दी जाए, लेकिन चीनी हुकूमत इसके लिए राज़ी नहीं थी। बरतानिया ताजिरों ने बदले के तौर पर चीन के अवाम को अफीम से रोशनास कर दिया। ये तजारत ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़ा मुनाफा बख्श थी। चीनी बाशिंदा अफीम खाने के आदी हुए थे। अफीम की तजारत के ख़िलाफ़ मंचू हुकूमत ने ज़बरदस्त कार्रवाई की, जिस पर गैर मुल्की फ़ौजों और चीनी फ़ौजों के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसे तारीख़ में अफीम की जंग कहते हैं। इस जंग में चीनों को शिकस्त हुई और चीन मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों के अख्तियार में चला गया। चीन की तमाम बंदरगाहें गैर मुल्की तजारत के लिए खोल दी गई। इस तरह कंटेंट बंदरगाह से तजारत तकरीबन बंद हो गई और इसका ज़वाल हो गया। अगर हमारे चैनल अच्छे लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट करके बताएं।